प्रिय दर्शकों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के इस एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल 23 तारीख को मैंने घोषणा की थी कि अभी कुछ लोग आ जाएं जिनको हमारे रसायन के कार्यों में रुचि है और जो लोग पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमें ग्रुप में शामिल कर लीजिए, तो पुनः बताता हूं कि हम कोई ग्रुप नहीं चलाते और ना कभी ग्रुप चलाने का कोई विचार है। और जो मैंने 26 जुलाई तक का समय दिया है, इस बीच में जो लोग दाखिला ले लेंगे, किसी कोर्स को ले लेंगे, केवल उन्हीं के साथ जो रियायत हम करेंगे वो कर सकते हैं। इसके बाद में दोबारा फिर कभी भी ये रियायत शब्द आप मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे, कोई आवे ना आवे। इस घोषणा के पश्चात, इस वीडियो को देखने के पश्चात करीब 1 दर्जन, 1-2 इधर उधर होंगे, 1 दर्जन के लगभग लोगों ने संपर्क किया, व्हाट्सएप पर मैसेज लिख के भेजा, लेकिन किसी ने भी अपना अपॉइंटमेंट नहीं कराया। उसमें से 2 लोग थे जिन लोगों को मैंने जवाब भी दिया, उनसे मैसेज में बात भी की, लेकिन अपॉइंटमेंट उन्होंने भी नहीं कराया। वो सारी बातें ऐसे ही पूछ लेना चाहते थे। तो जब मैं ये समझ गया कि इनका उद्देश्य विधिवत तरीके से काम में प्रवेश करना नहीं है, तो मैं चुप हो गया। इन्हीं में से एक व्यक्ति का फ़ोन एक सज्जन का आया, वो मध्य प्रदेश से आया था और वो भी मेरा वीडियो देखते रहते हैं। उनसे मेरी काफ़ी देर बात हुई, लगभग 1.5 घंटे बात हुई। हालांकि अपॉइंटमेंट अभी तक उनका भी नहीं हुआ, तो जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होता तब तक हम भीतर की बात नहीं बताते। लेकिन जिन सज्जन से, एमपी वाले सज्जन थे इंदौर के, और उन्होंने मुझे जो कुछ बताया वह चीज़ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता। उन्होंने मुझे ये बताया, वो मुस्लिम हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ वर्षों पहले इंदौर में एक किसी गांव में एक मुस्लिम परिवार में ही कोई मुस्लिम संत आया करते थे। संत कहो, फकीर कहो, जो भी कहो, आया करते थे। और वो उस समय उनकी आयु करीब 80 वर्ष की थी। तो इन्होंने मुझे ये बताया कि उनके घर आते थे और वह तांबे पर 2 बूंद कोई चीज़ चुपड़ देते थे और उसको गर्म कर देते थे, और वह दोनों लोग इनको वह दे देते थे और ये मार्केट में जा कर के उसको बेच करके आते थे। वह शुद्ध सोना होता था। यह बात उन्होंने, उन सज्जन ने मुझे बताई। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि कई बार मैंने उनका ये सामान बेचा और ला के पैसे उनको दिए, पर जिनके घर में वो आते थे वो भी उनसे लगे रहे और ये भी उनसे प्रार्थना करते रह गए। उन वृद्ध महाशय ने किसी को कुछ नहीं बताया। और अब तो वो, उन्होंने बताया कि अब तो वो शरीर भी छोड़ चुके हैं। तो इतनी गोपनीय विद्याएं होती हैं, आप लोग विश्वास करें न करें,
रसायन तो है और रहेगा। मैं उनका नाम इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे कि सुरक्षा कारणों से अपने अनुभव तो बताते हैं, लेकिन वह कहते हैं मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन फिर भी मैं अगर उनका नाम बता भी दूंगा तो भी क्या हो जाएगा, इसलिए उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। और उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं आपका वीडियो 4-5 साल से लगातार कोई भी वीडियो मैं आपको छोड़ता ही नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो जिसने कुछ देखा है वह उस कीमत को समझ सकता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो लोग काम किया करते हैं और बाजार कभी नहीं जा पाते, और इन सज्जन ने कभी खुद काम तो नहीं किया और बाजार बहुत की है। अगर वह अनुमति देंगे तो कभी उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा, अन्यथा नहीं। और वो संपर्क में हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि जो मैंने समय दिया है, यदि आप लोगों को विश्वास आता हो, देखो मैं किसी को चाह कर भी विश्वास नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं विश्वास दिलाऊंगा और लोग कोई न कोई मीन मेक निकालते रहेंगे। तो जिनको विश्वास है वह लोग संपर्क करें। और ये जो फेक आप लोग जो है लीड देते हैं कि बस हेलो लिख के भेज दिया और जैसे ही हमारा ग्रीटिंग मैसेज गया आप वहीं पे साइलेंट हो गया, तो फिर ऐसे मैसेज भी मत भेजिए, आवश्यकता नहीं है। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और करने के पीछे कुछ खर्च भी करना चाहते हैं, जब तक आप विधिवत हमारी जो धारणा के अनुकूल नहीं आएंगे, हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। फालतू में अपना टाइम खराब करेंगे और मेरा भी। इसीलिए हम लोगों से यूं ही बात नहीं करते। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और सोचते भी रहते हैं, कमेंट भी आया करते, मुझे पता है। मैं उन लोगों के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझता हूं जो लोग मेरे दीक्षित शिष्य हैं और जो लोग मुझे मानते हैं और जो मेरी धारणाओं के अनुकूल चल करके सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग टप्पेबाजी करके सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग तो संपर्क ना ही करें। किसी भी संस्था का कोई नियम होता है, उस नियम से इतर आप जाएंगे तो आप हमारे प्रिय कभी नहीं बन पाएंगे। आशा है कि लोग अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे, और फिर भी जो लोग सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, श्रद्धा के साथ आएंगे, उनका स्वागत है। याद रहे तारीख 26 जुलाई, इसके बाद कोई रियायत नहीं। और हो सकता है कि मैं फिर रसायन के कभी वीडियो भी न डालूं, क्योंकि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। ये चिंता आप लोगों को होनी चाहिए कि समय रहते कोई चीज़ को हासिल कर लें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।